हेलो ट्रेडर्स। सो आज हमने बुक किया ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो बुक किया था। 2.5 लाख की कैपिटल थी। सो 2 ट्रेड की थी हमने। कहाँ कहाँ पे की थी, जस्ट ए सेकेंड। फर्स्ट चैनल पे चलते हैं टेलीग्राम पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट अपने बाई किया था 150 पे, सेम ट्रेड थी। इसमें क्वांटिटी स्मॉल थी, मैंने क्या रखा थोड़ा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे रिटेस्ट ले रही थी तो वो कंफर्म नहीं था इतना। दैट्स वाई क्वांटिटी हमने स्मॉल रखने के लिए कहा था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस था। एंड जो कि हमारा मॉर्निंग के अंदर हिट हो चुका था। कहाँ पे था वो देखेंगे हम। सो ये फर्स्ट ट्रेड थी। आफ्टर दैट यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा था मॉर्निंग के अंदर, दैट्स वाई स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ हमारा। अदरवाइज हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास प्रॉफिट है वो हमारा बुक कर दिया आज हम। आफ्टर दैट मैंने बोला बिग लेवल के आस, इसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं की बिकॉज एक ट्रेड कैर कर चुके थे पहले। यदि यहाँ पे हम एंट्री ले लेते तो उसके बाद हम बड़े लेवल्स पे एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि उसके बाद हम और ट्रेडिंग की नहीं सोचते। आफ्टर दैट ये सेकंड ट्रेड थी, 186 में बाय करने को बोला था। स्टॉप लॉस था 170 का, फर्स्ट टारगेट था 210 का। सो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट डन हो चुका था एंड सेकंड टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ था। सो अब चलते हैं हम चार्ट्स में। एंड ये था हमारा आज का प्रॉफिट। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये है हमारा प्रॉफिट 8,055 रुपीज़ का। सो अब हम चलते हैं चार्ट्स में। सो हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो ये हमारा चार्ट था, यहाँ पे हमने मॉर्निंग के अंदर एंट्री ली थी। एक बार रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी मॉर्निंग के अंदर, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई थी। उसके बाद मार्केट ने इसको कंटिन्यू अपसाइड रखा, यहाँ से थोड़ा सा फॉल रखा, उसके बाद रिटेस्ट पे अपसाइड रहा। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था वो था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास था, चार्ट्स पे इस लेवल के आसपास था। लेकिन जो प्रीमियम पे था वो इसी लेवल के आसपास हमने स्टॉप लॉस रखा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, इससे थोड़ा सा अपसाइड साइड जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है वो ले जाएंगे। और ये प्रीवियस हाई बना हुआ है तो इससे ऊपर होल्ड रखना कोई लाइक सेंस नहीं था। सो हमने यहाँ कहीं पे इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन प्रीमियम मीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि इस हमारा स्टॉप लॉस है वो इससे नीचे ही हिट हो चुका था। यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका था। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने ट्रेड भी एग्जिट कर दी और मेंबर्स को भी बोल दिया यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे फिर इसको होल्ड रखना, यहाँ तक होल्ड रखना, फिर ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का और रिस्क है वो बढ़ाना था। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड ली। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। यदि यहाँ पे हम एंट्री करते तो ये हमारा सेकंड स्टॉप लॉस होता। यदि यहाँ पे हमारी एंट्री होती तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है वो लग चुका होता, आज हम लॉस के अंदर एग्जिट कर रहे होते। यहाँ पे एंट्री करते तो स्टॉप लॉस रहता ऑलमोस्ट 10% के आसपास, जो कि प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फिर हम इसको यहाँ तक होल्ड नहीं रख पाते। सो इसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट लेके यहाँ से यदि एंट्री लेने की ट्राई करते तो हम बड़े लेवल्स है वो मिस कर देते। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाते, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाते। सो इन बड़े लेवल को देखते हुए मैंने आज यहाँ की जो एंट्री थी रिटेस्ट की भी मिस कर दी। यहाँ पे तो एंट्री करना मतलब स्टॉप लॉस देना था आज मार्केट को फिर से। सो इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं की, यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि बड़े लेवल्स पे हमें ट्रेड करनी थी। तो फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और इस लेवल के आसपास जाके हमें वापस से एक अपसाइड मूव दिखा। यहाँ पे रिटेस्ट लिया, अगेन यहाँ पे जाके इस सपोर्ट लेवल को फेस किया एंड वापस से अपसाइड मूव है वो कंटिन्यू रखा। मैं आपको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। एज यू कैन सी ये जो लेवल था, सो यहाँ पे एक प्रीवियस लो बना रहा था, एज यू कैन सी दैट्स वाई यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, दैट्स वाई हमने लेवल बना रखे थे। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना रखे थे। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसलिए हमने ये रेजिस्टेंस लेवल बना रखा था। और यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे एक प्रीवियस हाई बना हुआ है, सो इसलिए हमने यहाँ पे लेवल बना रखा था जिसका हमारे मार्केट ने हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट की थी। एंड एज यू कैन सी यहाँ से डबल बॉटम बना के मार्केट है वो अपसाइड रहा थोड़ा सा। उसके बाद हमने फिर से ट्रेड को होल्ड रखा, फिर भी हमने मार्केट को यहाँ तक होल्ड रखा जब तक कि इस लेवल को ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, फिर भी हमने मार्केट को होल्ड रखा बिकॉज मेरी थिंकिंग ये थी कि यदि यहाँ से फिर से यदि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो इस टाइम इजिली जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड फाइनली यू कैन सी यहाँ पे ब्रेक हुआ भी। फर्स्ट टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था एंड थर्ड टेस्ट के अंदर हमारा ब्रेक हुआ भी। सो मैं एक बार आपको ऑर्डर बुक पे ले जाता हूँ। सो एज यू कैन सी फर्स्ट थी ट्रेड थी ये थी जो स्टॉप लॉस ले चुकी थी। सेकंड ट्रेड थी जो कि 186 पे थी। फर्स्ट ट्रेड के अंदर एज यू कैन सी हमने क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस कम था। वही मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर बोला था क्वांटिटी है वो स्मॉल रखना। सेकंड ट्रेड के अंदर जो हमारी 50% क्वांटिटी थी वो 900 के आसपास हमने एग्जिट कर दी थी क्योंकि मार्केट काफ़ी फॉल हो चुका था।
एज यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक फॉल हो चुका था, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट को लेना था। सो यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ी सी 50% से ज़्यादा क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी आज फर्स्ट टारगेट के साथ, जो कि जो हम सोच रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आफ्टर दैट मार्केट ने बिहेव किया। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड रखा, फिर से अगेन यहाँ पे, फिर यदि यहाँ पे होल्ड रखते तो हमारे स्टॉप लॉस आई यहाँ पे मार्केट ले चुका होता। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम एक एंट्री और ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमने मिस कर दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट मिस करने का कोई रिग्रेट भी नहीं है मुझे, बिकॉज हमने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया है लास्ट 10 to 15 डेज के अंदर। एंड वन मोर थिंग, जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताइए आपने लास्ट वीक कितना प्रॉफिट, इस वीक कितना प्रॉफिट बुक किया है, लाइक पूरे वीक का प्रॉफिट है वो कितना है, वीक लिख के आगे अपना प्रॉफिट है वो शेयर कर दे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड जो भी लाइक मेंबर्स है, जो फॉलोअर्स हैं, वो बताए कि आपका आज का लाइक कितना प्रॉफिट लॉस रहा, और आप कहाँ पे आपने मिस्टेक की, कहाँ पे आपने ट्रेड की। सो एक बार ये आप शेयर कर दे। सो ये थी आज की हमारी ट्रेड, एंड ऑलमोस्ट 8000 का प्रॉफिट है, इसलिए हमने बुक किया। बहुत सारा प्रॉफिट हमने मिस कर दिया, एंड यही चलता रहता है मार्केट के अंदर, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। सो इनको लेके चलना पड़ता है हमें। एंड वन मोर थिंग, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऐसे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, सो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको, अदरवाइज इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। बिकॉज यदि मैं वीडियो डालता हूँ उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो लाइक मैं खुद डिमोटिवेट फील करता हूँ, सो उसके बाद मन नहीं करता नेक्स्ट वीडियो डालने का। सो प्लीज़ सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, बाय।